हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब स्टार्ट सीधा फोर फार होगा ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन के मैंने इससे पहले 4-5 लेक्चर ले चुके हैं, जाके देख लेना। प्लेलिस्ट फिजिक्स नाम करके बनाया हूँ, सारा देख लेना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये सेशन ना सारे एग्जाम के लिए ठोक बजा के इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम के लिए। टेंशन ना लो, तो स्टार्ट करते हैं। और आज ऑर्बिटल और इसके वेलोसिटी की उड़ा देते हैं, फोड़ देते हैं। तो चैनल पर नए हो तो बस लाइक का बटन दबा देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए, सबसे पहले ग्रेविटेशन है ना, ग्रेविटेशन को 4 लेक्चर ले चुका हूँ, आज लेक्चर नंबर 5 है। और आज पढ़ेंगे इसके वेलोसिटी। देखो, बात ऐसा है ना कि इसके वेलोसिटी क्या होता है। देखिए, इसके वेलोसिटी ना, मान लीजिए कि आप जो ग्रेविटेशन होता है ना अर्थ पे जो ग्रेविटेशन होता है, उस ग्रेविटेशन को ना क्या कर, उसको एस्केप करके ना अलग, मान लीजिए इस ग्रेविटेशन को एस्केप करके कहीं आगे चल गए। मतलब कितना स्पीड में आप ग्रेविटेशन को एस्केप करके इस पृथ्वी से ऊपर चले जाओगे ना, उसी को बोलते हैं इसके वेलोसिटी। मतलब मैक्स मिनिमम वेलोसिटी विच यू एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू रीच वेयर मून, चाहे कहीं पे चले गए जाओ जहां पे ग्रेविटेशन ना हो। तो वही लिख रखा है, मिनिमम वेलोसिटी विच जस्ट एस्केप द प्लैनेट एंड नेवर कम बैक इट अगेन। मतलब सीधा करने का अर्थात है कि उतना वेलोसिटी ना, उतना अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जिससे आप ना कोई प्लैनेट बनाते हैं ना, प्लैनेट को एस्केप करके किसी दूसरे जगह पे चले जाए और फिर रिटर्न बैक ना आ पाए। जैसे हमने एक स्टोन को फेंका ऊपर की तरफ। स्टोन को फेंकते हैं तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्टोन फिर बैक आता है ना। क्यों आता है बैक? वही ग्रेविटेशन के कारण। तो उसी प्रकार इसके वेलोसिटी मतलब होता ये है कि सिंपली आप अपने प्लैनेट को स्केप करके किसी दूसरे जगह पे चले जाओ जहां से आप रिटर्न बैक नहीं आ सकते। रिटर्न बैक इसलिए नहीं आओगे क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशन तो है नहीं। जैसे मान लीजिए मून पे ले लीजिए आप, मून अर्थ के बाहर ले लीजिए, तो वहां पर ग्रेविटेशन तो है नहीं, तो वहां से रिटर्न नहीं आ पाओगे ना। तो इसी को बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। और हम लोग भी अपने पढ़ाई से बहुत ज्यादा स्केप करते हैं। स्केप नहीं करना चाहिए दोस्त। पहले देख लो कंटेंट कितना धांसू है, उसके बाद किसी को जज करना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो समझ गया ना इसके वेलोसिटी क्या होता है। अब इसके वेलोसिटी होता क्या है फॉर्मूला वाइज। तो इसके वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, और v इज इक्वल टू 2gr होता है। जहां पर g आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r रेडियस है, और 2gr याद रखना। तो उसी तरह ये g को मैं लिख सकता हूँ gme बटा में r स्क्वायर। तो एक r से r कट गया तो आपका इसके वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2gme बटा में r। आपका हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि इसके वेलोसिटी जिसमें रेडियस दिया जाता है, आपसे इसके वेलोसिटी पूछ लिया जाता है। कभी कभी आपको इसके वेलोसिटी दे दिया जाएगा, रेडियस उसका कैलकुलेट करने के लिए निकाल दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है पता है आपको, ये फॉर्मूला ना जहनो दिमाग जिगर जहां मारना ना वहां मार लो, लेकिन अंदर डाल लो। याद रखना v इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर 2gr, याद रखना। अब देखो इसके वेलोसिटी की स्पीड अर्थ पे कहाँ कितना है और मून पे कितना है। तो याद रखना, हमेशा हमेशा एग्जाम में सीधा ठोक बजा के पूछा जाता है कि इसके वेलोसिटी ऑन अर्थ, अर्थ पे इसके वेलोसिटी कितना होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड दिमाग में ठोक बजा के याद कर लो उसका। फॉर इसके वेलोसिटी फॉर मून, मून का इसके वेलोसिटी याद रखना 2.4 मीटर पर सेकेंड, 2.4 मीटर पर सेकेंड याद रखना। अगर आपसे पूछे अर्थ का इसके वेलोसिटी बताओ तो आप सीधा ठोक देना, सीधा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना क्योंकि अर्थ और मून में ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अर्थ का पूछे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर मून पूछे तो यस आई नो 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये छोटी छोटी सी बातें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखना। अब आते हैं इसके वेलोसिटी। अब इसके वेलोसिटी बात करते हैं किस पे डिपेंड करता है। इसके वेलोसिटी डिपेंड अपन मास। क्या इसके वेलोसिटी मास पे डिपेंड करता है? बोलो जल्दी, मास पे डिपेंड करता है इसके वेलोसिटी। तो यू विल बी से दैट नो सर, इसके वेलोसिटी डजंट डिपेंड अपन मास। तो याद रखना, हमेशा याद रखना, इसके वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। मास ऑफ प्लैनेट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द प्लैनेट। मतलब बोल रहा है आपका इसके वेलोसिटी में मास ऑफ प्लैनेट जो डिपेंड करता है किस पे, शेप एंड साइज ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है। तो जो आपका मास, प्लैनेट का मास है, वो डिपेंड करता है किस पे, शेप एंड साइज ऑफ द प्लैनेट, ना कि इसके वेलोसिटी मास पे डिपेंड करता है। तो आपसे ये पूछ सकता है ना क्वेश्चन कि इसके वेलोसिटी मास पे डिपेंड करता है, you will be say that no, इसके velocity doesn't depend upon mass। but अगर आपसे पूछे mass of planet depend upon shape and size, yes, mass of planet depend upon shape and size and it is correct। so you will be say that mass of planet depend upon shape and size also। ठीक है, ये ध्यान रख लो, नोट डाउन कर लो, माथे में छेद करके कर लो। बिहारी बबुआ है, हम पूरे फुल टू स्टाइल से पढ़ाएंगे,
कॉमेडी पे फोकस नहीं, स्टडी पे फोकस होनी चाहिए। या देखिए, अब बात करते हैं सैटेलाइट के बारे में। तो सैटेलाइट होता क्या है, सबसे पहले जानना ये जरूरी कि सैटेलाइट होता क्या है। तो बोलेंगे गुरुजी अपना जो मून है ना वो सैटेलाइट है। तो वो तो मैं जानता हूँ मून सैटेलाइट है, मगर सैटेलाइट को सैटेलाइट ही क्यों बोलते हैं? याद रखना, सैटेलाइट को सैटेलाइट इसलिए बोलते हैं, देखिए अपना प्लानेट इसलिए बताता है क्योंकि वो किसके, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसको प्लानेट बोलते हैं। अगर किसी भी, मान लीजिए प्लानेट के अराउंड कोई भी यूज रिवॉल्व करता है, प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। मतलब उसका ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए वो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो उसी प्रकार सैटेलाइट जो होता है रिवॉल्व्स अराउंड प्लैनेट, प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसी को बोलते हैं सैटेलाइट। बेसिकली सैटेलाइट जो होते हैं ना, दो टाइप्स होते हैं, ये दिमाग में डाल लो। सैटेलाइट्स टू टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगर नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो आपका हो जाएगा मून। अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो आपका एप्पल, रोहिणी, आर्यभट्ट। आपका सैटेलाइट जो होता है एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। तो नेचुरल में आपका मून आ गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टिफिशियल ने गिव सम एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, देन यू विल से दैट एप्पल, रोहिणी, आर्यभट्ट आर द सम एग्जांपल। तो ये बात तो इतने समझ में आ गई सैटेलाइट। मगर सैटेलाइट से आपसे डिफिनीशन नहीं पूछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कभी डिफिनीशन नहीं पूछा जाता, वहां पे आपको फंसाने की कोशिश करता है। तो देखिए सैटेलाइट इतना आपको जानना तो जरूरी है, मगर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि रोहिणी इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको फंसाने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। भैया आप एसके वेलोसिटी पढ़ लिए, अब ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गया, दोनों का कंपेरिजन बताएंगे, ठोक बजा देंगे पूरे। और बिल्कुल टेंशन ना लो, ऐसे पढ़ाएंगे ना जहनो दिमाग जिगर में याद होगा। तो देखिए अब ऑर्बिटल वेलोसिटी होता क्या है। देखिए सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है ऑर्बिटल वेलोसिटी होता क्या है। तो बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है। सैटेलाइट ट्रेवल्स इन ए प्लैनेट इन विच वेलोसिटी, मतलब कोई भी सैटेलाइट है ना वो प्लैनेट में ट्रेवल कर रहा है। ट्रेवल इन ए प्लैनेट इन विच वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी में ट्रेवल कर रहा है। कोई भी सैटेलाइट है वो प्लैनेट में ट्रेवल कर रहा है, कोई सैटेलाइट है वो प्लैनेट में ट्रेवल कर रहा है, कितना वेलोसिटी में ट्रेवल कर रहा है, उसी चीज को मेजर कौन करता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। याद रखना, कोई जो क्या सैटेलाइट है वो प्लैनेट में ट्रेवल कर रहा है, मगर कितना वेलोसिटी में ट्रेवल कर रहा है, कितना अमाउंट में ट्रेवल कर रहा है, कितने वेलोसिटी में ट्रेवल कर रहा है, उसी को बोलते हैं क्या? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के डिफिनेशन को ठोक बजा दिए। इसके वेलोसिटी में क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अपना किसी एक प्लैनेट पे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रहता है या कोई ऑब्जेक्ट है वो एस्केप कर जाता है उस प्लैनेट को, फिर रिटर्न बैक नहीं आ पाता। इसलिए नहीं आता कि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग पाता है। वहां पे अर्थ की, मान लीजिए हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नहीं, तो वो रिटर्न बैक खींचेगा नहीं, तो वो क्या कर जाएगा? वो पूरे अर्थ से ही क्या एस्केप कर जाएगा। तो वो मिनिमम अमाउंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं आप? एस्केप वेलोसिटी। और ये भी आपको समझ में आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो सीधा ठोक बजा के एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। जब भी आपसे पूछे एस्केप वेलोसिटी √2gr, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछे तो आपको हो जाएगा √gr। ये ध्यान रखना, √gr हो जाएगा। अब गुरुजी इतना तो समझ में आ गया, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन करवाऊंगा सारे प्रीवियस ईयर, पूरे ठोक देख के बजाऊंगा, ऐसे से क्वेश्चन को हल्का लाएंगे सीधा। अब देखो, अब आते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी पे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है ना आपका बता दिया जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी जगह पे लिख सकते हैं जी एम ई बटा में आर स्क्वायर। एक आर से आर कट गया तो क्या हो जाएगा? जी एम ई बटा में आर। ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी सेम आ रहा है, बस बशर्ते वहां पर क्या है आपका, वहां पर 2 लगा, यहाँ पे 2 नहीं लगा, दोनों का फॉर्मूला सेम है। अब देखो ऑर्बिटल, मैंने आपको बताया था क्या इसके वेलोसिटी मास मुझ पे डिपेंड ना करता। वो बोलता है ना भैया, I do not depend upon mass. I doesn't depend upon mass. I cannot depend upon mass. I cannot depend upon shape and size. हाँ, मास ऑफ प्लानेट का जो है ना, प्लानेट मास ऑफ प्लानेट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज, ये सही बात है। लेकिन इसके वेलोसिटी ना मास मुझ पर डिपेंड नहीं करता, मगर ऑर्बिटल कहता है यस आई एम ए डॉन, मैं इसको रखूंगा अपने साथ। तो देखो यहाँ पे देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलता है कि मैं डिपेंड किस पे? मास ऑफ द प्लानेट एंड शेप एंड साइज ऑफ द प्लानेट। वो मास पे भी डिपेंड करता है, किसके? प्लानेट के। शेप एंड साइज ऑफ द प्लानेट के पे भी डिपेंड करता है। तो याद रखना, जब भी आपसे स्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी का दे और आपसे पूछे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिपेंड अपॉन मास, देन यू विल बी से दैट सर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन मास बट escape velocity do not depend upon mass।
सो आपको याद रखना है ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो मास ऑफ द प्लैनेट, शेप एंड साइज ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है तो बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं, उनको ऑर्बिटल और इसके वेलोसिटी अलग अलग पढ़ाया जाता है और साथ में दोनों का डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो याद रखना आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो मास, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है प्लैनेट के, मगर आपका जो इसके वेलोसिटी है वो मास में उस पर डिपेंड ना करता। ही इज ए फ्री मैन, याद रखना ही इज ए फ्री मैन, फ्री मैन है वो। अब बात करते हैं रिलेशन। ये रिलेशन से न जाने कितनी बार क्वेश्चन ठोका गया है, आपसे कभी कभी पूछ देगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड स्केलर वेलोसिटी, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड स्केलर वेलोसिटी। तो रेशियो हमेशा पूछा जाता है, आप हमेशा गौर करना, ये एग्जाम में ना सीधा ठोका हुआ क्वेश्चन है, हमेशा छपा हुआ क्वेश्चन है, हमेशा इसमें पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने बताया था इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर 2 GR, बिल्कुल सही है। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बताया था, रूट अंडर GR। तो इतना तो समझ में आ गया, यू नो दैट। देन देखो इस दोनों का रेशियो अगर पूछे ना, देखो यहाँ पर रेशियो पूछे आपका, देखिए रेशियो पूछे तो आपको क्या हो जाएगा, इसके वेलोसिटी मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी दो, मतलब 2:1 हो जाएगा, रूट अंडर 2:1 हो जाएगा। अरे ये इसका पूछे तो, और याद रखना दोनों को जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो रूट अंडर 2 GR की जगह पे VO लिख सकते हो, रूट अंडर 2 VO। तो देखिए कहानी खत्म है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, जितना बार चिल्ला के बोल रहा हूँ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और रेशियो जब एस्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी का पूछे, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट अंडर 2:1, अगर उसका अपोजिट कर दे ऑर्बिटल रेशियो किसका, एस्केप वेलोसिटी का, तो क्या हो जाएगा 1/√2। ये ध्यान रखना, जिगर के हृदय में घुसा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ऐसे तरह का कॉन्सेप्ट लाऊंगा ना, पूरा उड़ा दूंगा। आप लोग क्लास को देखा करो, लाइक करो, सब्सक्राइब शेयर किया करो। एक क्लास मेरा देख लेना, फैन हो जाओगे, फिर अगले क्लास में आपको बिन बुलाए आ जाओगे। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर, ऐसा हथौड़ा फेंको सीधा 2000 पे रुकना चाहिए, और कम से कम इसमें 100 लाइक्स तो होनी चाहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जिगर में है मेहनत।